हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष बिजलौन स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजलौन ब्रेन स्टेशन में। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्लास 10th फिजिक्स की। अभी तक मैं क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स भी पढ़ा रहा था, साथ में मैथ्स पढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर लेंगे वो लेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। तो चलिए बिना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक वाइड चैप्टर है। ये तो यहाँ पे 10th में हमारे पास काफ़ी छोटा इसका पार्ट है, लेकिन 12th में इसके पास काफ़ी वाइड पोर्शन इसका दिया गया है 12th में। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारे पास, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं अपनी फिजिक्स में। जो हमारे पास फर्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो होता है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट जो होता है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी जो हमारे पास होती है बच्चों वो होती है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, दो तरीके के सिलेबस हैं। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्लास 12th में हम इसको पढ़ने वाले हैं। 12th में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लास 12th में हम डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, और ये हमारे पास हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी बड़ी क्लासों में, मॉडर्न फिजिक्स जब हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे पास इस सिलेबस में नहीं है। लेकिन समझना फिर भी इसको जरूरी है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस क्या रह जाता है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम थोड़ा पोर्शन हमारे पास 10th में है। ये बहुत ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही छोटा पोर्शन हमारे पास है, जिसमें हम 10th में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम 10th में जो हमारे पास पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड, हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। थर्ड, यहाँ पे थोड़ा पोर्शन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का भी है, तो इसको भी हम कवर करेंगे यहाँ पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि ये ओलंपियाड जो हमारे होते हैं उसमें बहुत ही मेन रोल फॉलो करते हैं यहाँ पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे। चार्ज हमारा सिलेबस में नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जेशन, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास इसमें रहेगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। इसके बाद हम यहाँ पे देखें, इसके बाद हम यहाँ पे करंट पे बात करेंगे, करंट। फिर इसके बाद करंट यूनिट, ठीक है ना। करंट पे बात करेंगे, यूनिट पे बात करेंगे, और न्यूमेरिकल्स पे यहाँ पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे, ठीक है। करंट, यूनिट और न्यूमेरिकल्स। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे 6, हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करेंगे, ठीक है ना। किस पे बात करने वाले हैं? पोटेंशियल डिफरेंस पे। करंट के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद 7th पॉइंट हम यहाँ पे जो कवर करेंगे वो हमारे पास ओम्स लॉ, हमारा जो है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो हमारे पास है, ओम्स लॉ पे हम बात करेंगे। ओम्स लॉ पे हम बात करेंगे यहाँ पे।
ओम्स लॉ पे हम बात करेंगे। ओम्स लॉ के बाद हम यहाँ पे रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और 9th टॉपिक जो हमारे पास रहेगा इसका, ये हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद 9th हमारे पास रहेगा एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लेंगे यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट पे बात करेंगे। इसके बाद जो 10th पोर्शन हमारे पास रहेगा वो हमारे पास रहेगा पावर का, ठीक है। तो इतने टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। कुछ टॉपिक अगर मिस हो गए होंगे तो हम उसको जब लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास नहीं है तो इससे रिलेटेड हमने कोई टॉपिक नहीं लिखा है, लेकिन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास 10th में हम डिटेल्स, 12th में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे पास अभी बेसिक जो हमारे पास है वो ये है, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया है। चार्ज है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, न्यूमेरिकल्स है, क्वांटाइजेशन है, करंट है, नो यूनिट्स है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हीटिंग इफेक्ट और पावर है, ठीक है ना। इतनी जो 10 टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये हम कवर करेंगे। तो थोड़ा सा हम आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हमने ज़्यादा बातें कर दी यहाँ पे इस टॉपिक्स को बताते बताते क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा आज का इंट्रो हम दे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होती है ना, जनरली आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रो वर्ड है ना, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्या ये दिख रहा है मेरे कैमरे में? देखें कैमरे में, हाँ बिल्कुल ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है हमारे पास बच्चों, ये जो जनरली आया है ना, ये आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन से। किससे आया बच्चों? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से ये वर्ड हमारे पास निकल के आया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? जो किससे रिलेटेड करता है? कुछ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करता है। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी की मीनिंग हम क्या समझें कि इट्स डिपेंड, इट रिलेट विद इलेक्ट्रिसिटी, इट रिलेट विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है अपने लैंग्वेज नोट्स में, नहीं लिखेगा इसको। ये मैंने बताया कि ये रिलेट किससे कर रहा है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहा है। साथ में लगा है सिटी वर्ड, तो दैट मीन्स इससे क्या समझे आप? सिटी, जैसे हमारा कोई शहर में आप रह रहे हैं तो उसको हम सिटी कहते हैं, स्पेलिंग सेम है दोनों की। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यह है कि चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का शहर। इससे हम क्या समझ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या समझेंगे हम इसको? द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हम क्या समझें? द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी में हम जब भी बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स पे बात करेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि प्रोटॉन ने सिटी क्यों नहीं कहा? बच्चों, प्रोटॉन एक ऐसा मटेरियल, अच्छा आप देखें कि कोई भी मटेरियल जो हमारा होता है, कोई भी मटेरियल हमारा हो, मैटर जो होता है वो किससे कंसिस्ट होता है? हमारा मैटर हमेशा कंसिस्ट होगा एटम से, ठीक है ना। तो और एटम किससे कंसिस्ट होगा? एटम का स्ट्रक्चर अगर देखें तो एटम जो हमारे पास 3 चीजों से मिलकर बना है। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा हमारे पास होता है प्रोटॉन्स, और तीसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों आप ये सब पढ़ चुके हैं 9th में। बोर्स मॉडल जब हमने पढ़ा तो इसमें हमने देखा कि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते थे, और सर्किल में जो बाहर इसके जो आउटर मोस्ट शेल्स होती थी, इसमें हमारे पास क्या करते? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते थे इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। तो बच्चों अगर देखें आप, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन को मूव कराना या न्यूट्रॉन को मूव कराना काफी टफ है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में सेंटर है किसी चीज की। अगर जड़, अगर मान लो पेड़ है, हमारे पास कोई पेड़ है, उस पेड़ की अगर हम जड़ ही यानी रूट्स अगर हम हटा दें तो क्या पेड़ खड़ा रह पाएगा?
उसी तरीके से ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मेनली प्रोटॉन इस एटम की नींव है, इस एटम की रूट्स है, इस एटम का रूट्स है। तो अगर हम रूट्स को ही हटा दें तो क्या ये एटम फाइंड आउट हो पाएगा? तो दैट मीन्स अगर हम प्रोटॉन्स को ही मूव करा दें तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम पेड़ की टहनियों को काटें तो पेड़ को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा, हालांकि उसको भी दर्द होता है, हमारे जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया था। लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट से देखें, उसकी पत्तियां झड़ते रहती है, खराब होने के बाद, सूख जाने के बाद पत्तियां झड़ती है, नई पत्तियां आती है, ठीक है ना। उसी तरीके से प्रोटॉन्स क्या होते हैं? डोनेट होते हैं, गेन होते हैं। आप पढ़ चुके हैं 10th में, 9th में, जब हम केमिस्ट्री चैप्टर लेंगे, है ना। हमारी दूसरी जो मैडम है, अंजलि बिजलवाड़ नाम उनका है, वो आप केमिस्ट्री में डिटेल में इसको समझाएंगी, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो कोई इस एटम पे फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इसके इलेक्ट्रॉनों पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रोटॉन को हिलाएं अपनी जगह से तो इसके स्ट्रक्चर में फर्क पड़ जाएगा, है ना। जैसे हमने पेड़ के रूट्स अगर हटा दें तो उसके पेड़ खड़ा ही नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर हम पत्तियां हटा रहे हैं या उसकी ब्रांच हटा रहे हैं तो उस पर क्या होगा? वो कट जाएगा, अलग जाएगा, दोबारा से ग्रो हो जाएगा, ठीक है ना। रूट्स अगर कट गए तो पेड़ दोबारा ग्रो ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोटॉन को हटाना अलग कठिन है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोटोनोसिटी नहीं बना, ये इलेक्ट्रिसिटी बना, क्योंकि हम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, यानी यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉनों का, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। और किस तरीके से होंगे वो हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करा दिया, उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम चार्ज मूव करेंगे। एक टर्म आती है चार्ज, बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन हमारे पे आ गई। तो अगर हम चार्ज पे बात कर दिए हैं तो चार्ज की बात थोड़ा समझ लें। चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर के पास होती है, ठीक है ना। एनी मैटर हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच इज चार्ज, ठीक है ना। चार्ज हो जाना, गर्म, ठीक है ना। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर किसी के पास होती है। और चार्ज प्रॉपर्टी कब बनती है हमारी? जब हम क्या करें, जब हम इलेक्ट्रॉन राइज करें या इलेक्ट्रॉन को हम लूज करें। देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन या किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे देखें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो चार्ज कब बनेगा? चार्ज जनरेट कब होगा? जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से किसी के भी जो इक्वलनेस है, जो इनके बीच में इक्वल पार्टिकल्स इक्वल हैं, जो ये अमाउंट इनका इक्वल है, इनके अमाउंट में वेरिएशन आए, या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या प्रोटॉन बढ़ जाए। मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या प्रोटॉन बढ़ जाए, लेकिन प्रोटॉन कम नहीं होंगे, ये मैंने बताया। प्रोटॉन हमेशा कम नहीं, क्योंकि काफी टफ है इसको न्यूक्लियस से निकालना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो अमाउंट है, इनका अनइवन होना अगर फॉलो हुआ, अगर इनके बीच में अनइवननेस आई इनके अमाउंट में, तो वहां पे चार्ज जनरेट होगा। वहां पे क्या जनरेट हुआ? हमारा चार्ज। तो अगर इनके अमाउंट में किसी टेक्निकल इशू के वजह से बीच में ब्रेक हो गया था, तो हम फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे लास्ट मैंने बताया था कि भाई चार्ज कब जनरेट होगा? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के अमाउंट में या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड में क्या है? वेरिएशन आए। अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर कम हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन अगर लेस हुए प्रोटॉन से, तो वहां पे क्या सिचुएशन बनेगी? वहां पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। जो हमारे पास जो एटम होता है, अगर मैंने बता दिया है दोबारा से एक बार पहले इस वीडियो में, क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया था, तो एक बार दोबारा आप समझ लें। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये तीन चीज हमारे पास होती है। ये इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन हमारा चार्जलेस, ठीक है ना।
तो अगर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो चार्ज ओवरऑल कौन सा बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो प्रोटॉन कम हुए, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से निगेटिव चार्ज वहाँ पे आएगा। इतनी आप बातें आपको समझ जानी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर एग्जाम्पल देखें हम, क्लोरीन हम लें, तो क्लोरीन अगर लें, इसका 17 होता है। ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गया। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 288 बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा तो इलेक्ट्रॉनों का अमाउंट ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में बराबर होते हैं। और सॉरी, जो अमाउंट है एटम में, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, और सॉरी जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो प्रोटॉन कम हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करा इसने, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हुई। तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज आएगा। तो हम जब गेन करते हैं तो क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। ऐसी अगर हम देखें, सोडियम ले Na11, तो 281 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉनों की अमाउंट में कमी आई, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा क्या? 28 बचा। तो इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो 28 बचा, यानी प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो पॉजिटिव चार्ज। तो अगर दे देता है Na, तो Na पॉजिटिव बन के क्या दे देता है? 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। ये पूरा सीक्वेंस है हमारा चार्ज जनरेट होने का। ठीक है। उसके बाद अगर देखें, जो चार्ज हमारा होता है उसे कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। स्मॉल q अगर कोई कहे तो बिल्कुल नहीं माने। स्मॉल q तब होगा यूज जब हम स्मॉल चार्ज की बात करेंगे, जो हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चार्ज q होता है। इसकी यूनिट अगर हम देखें तो इसकी यूनिट होती है कूलाम। ठीक है। चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम। ठीक, ये ध्यान रखनी है, चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम। दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इतना कूलाम इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस इसको कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम चार्ज हमारा किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। ठीक है। तो ये चार्ज की बात थी। इतनी हम चार्ज की कहानी हम इतने डिटेल में हमने बता दिए कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चार्ज यहाँ तक ठीक आया, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये सब हम समझ गए। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ेंगे वो सब समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर जो सीक्वेंस मैंने लिखवाया था उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।